गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। टेंस टॉपिक में हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 तो वो देख लिए हैं। पास्ट के पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब 8 वो देख लिए। 4 4 8 हो गए। फ्यूचर टेंस के हमने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस 2 पार्ट देख लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट ये फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट है। स्टार्ट करते हैं अपने टेंस टॉपिक को। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये शब्द आ गए तो समझना कि फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगती है फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव। शैल हैव, विल हैव। आई व वी के साथ शैल हैव और बाकी अन्य के साथ विल हैव लगेगा। वाक्य का सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल हैव सहायक क्रिया लगेगी और अन्य जो बच गए ही, शीट, दे, उनके साथ विल हैव लगेगी। मुख्य क्रिया मैन वर्ब, मैन वर्ब परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म लगेगी। मुख्य क्रिया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड। ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। पहचान में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया शैल है और विल हैव लगेगी। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इतना याद रखना है, फिर सेंटेंस बनाने हैं। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि वाक्य कैसे बनेंगे। सबसे पहले पहला उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण फर्स्ट है, वह किताब पढ़ चुकी होगी। वह किताब पढ़ चुकी होगी। पहला सेंटेंस है। सबसे पहले हमें पहचान करनी है। डागेगी आया है इसका मतलब फ्यूचर और चुकी आया है इसका मतलब परफेक्ट। तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। अब हमें वाक्य बनाना है। चुकी होगी आया है, इसके लिए सी आएगा। स्त्री है, इसके लिए सी। सी के साथ विल भी लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी होता तो शैल हैव लगेगा और अगर सब्जेक्ट सी है तो विल हैव लगेगा। सी विल हैव। पढ़ना को रीड बोलते हैं तो रीड की भी रीड थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो सी विल हैव रीड बुक। शी विल हैव रीड ए बुक। ये सेंटेंस बन गया। अगला उदाहरण है, वे जयपुर जा चुके होंगे। अगला उदाहरण है, वे जयपुर जा चुके होंगे। सबसे पहले वाक्य को पढ़कर पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। डागी गया है फ्यूचर और चुका चुकी मतलब परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है। दिमाग में फ्यूचर परफेक्ट का नाम आते ही हेल्पिंग वर्ब आ गई।
शैल हैव और विल हैव और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब वाक्य बनाएंगे। वे को दे बोलते हैं और दे के साथ विल हैव लगेगा। दे विल हैव। जाना को हम गो बोलते हैं। गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। ये थर्ड फॉर्म लग गई। दे विल हैव गॉन टू जयपुर। किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए ये टू प्रीपोजिशन लगता है। अगले टॉपिक में हम प्रीपोजिशन आगे हम पढ़ेंगे तो समझाएंगे। टू किसके साथ लगेगा, विद किसके साथ लगेगा। ये प्रीपोजिशन है तो टू लगता है स्थान के लिए। तो दे विल हैव गॉन टू जयपुर। ये दे तो वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई और गॉन हो गई मैन वर्ब और टू जयपुर बच गया, वो है ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस के ये अंग होते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उदाहरण के माध्यम से देख लिया है, अच्छे से समझा है और प्रैक्टिस करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।